शब्दों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की संरचना। हे मुनियों, समझो कि शब्द और ब्रह्मांड एक ही हैं। यह सारे दिखाई देने और ना दिखाई देने वाले संसार की उत्पत्ति शब्द से हुई है। शब्द मतलब ध्वनि, कंपन। यजुर्वेद 40:6 कहता है, यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित वास्मा लोकात प्रयतिस कृपणः। जो व्यक्ति इस अक्षर तत्व पार ब्रह्म के नाद को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, वह अज्ञानी और दीन होता है। शब्द केवल व्यक्त करने का माध्यम नहीं, यह सृजन और विनाश का मूल स्रोत है। शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और शब्द से ही उसका लय होता है। सीमंडूक्य उपनिषद 1.1 में कहा गया है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। यह ओम प्रणव ही सब कुछ है। इससे स्पष्ट है कि समस्त ब्रह्मांड एक ध्वनि से उत्पन्न हुआ है और जब तुम किसी शब्द का उच्चारण करते हो तो तुम उसी सृजनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करते हो। शब्दों की शक्ति से इच्छा पूर्ति कैसे करें? हे योगियों, ध्यान से समझो। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि हर शब्द एक कंपन उत्पन्न करता है और यदि इस कंपन को सही विधि से प्रयोग किया जाए तो यह वांछित परिणाम उत्पन्न कर सकता है। अथर्ववेद 4:3 में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा संकल्पः सिद्ध्यते। मन, वाणी और कर्म के सामंजस्य से संकल्प सिद्ध होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तुम किसी शब्द या मंत्र का उच्चारण करते हो लेकिन मन और कर्म उसके विपरीत हैं तो वह प्रभावी नहीं होगा। इसलिए 3 तत्वों का संतुलन आवश्यक है। मन, संकल्प, जो इच्छा पूरी करनी है उसकी स्पष्टता। वाणी, उच्चारण, शब्दों का सही प्रयोग। कर्म, आचरण, शब्दों के अनुसार कार्य। अब समझो, यदि तुम कहते हो मैं सफल होऊंगा लेकिन भीतर संदेह रखते हो तो वह शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। लेकिन यदि तुम यह कहते हो मैं सफल हूं और उस भाव को पूर्ण विश्वास से धारण करते हो तो वह वास्तविकता बन जाएगी। वाणी की शुद्धता और सिद्धि का मार्ग। हे शिष्यों, याद रखो कि शक्ति उसी के पास आती है जिसकी वाणी पवित्र होती है। यजुर्वेद 19:30 में कहा गया है, वाम में मनस्य प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। मेरी वाणी मेरे मन में स्थापित हो और मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वाणी और विचार में सामंजस्य होना चाहिए। अगर मन कुछ और सोचता है और वाणी कुछ और बोलती है तो शब्द की शक्ति कमजोर हो जाती है। सामवेद 4:8 कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। अगर तुम्हारी वाणी कठोर, असत्य या अपवित्र है तो वह शक्ति नहीं धारण कर सकती। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है वही वाणी सिद्धि को प्राप्त करता है। शब्दों को सिद्ध करने की विधि वाक सिद्धि। हे तपस्वियों, यदि तुम अपने शब्दों को सिद्ध करना चाहते हो तो यह नियम अपनाओ। पहला नियम, संकल्प की स्पष्टता। ऋग्वेद 1:164-39 में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे भिन्न भिन्न रूपों में कहते हैं। इसका अर्थ है कि संकल्प स्पष्ट होना चाहिए, तभी शब्द उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। दूसरा नियम, मंत्र जप की निरंतरता। रोज कम से कम 108 बार अपने इच्छित मंत्र का जाप करो, अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति का मूल शब्द। जैसे कि तुम अच्छी सेहत चाहते हो तो तुम्हारा मंत्र हो सकता है, मैं सेहतमंद हूं। अथर्ववेद 19:71 कहता है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानम च योगिनाम। जो ओम के कंपन को धारण करता है वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। तीसरा नियम, वाणी की पवित्रता। यजुर्वेद 36:17 है, वाम में मधुमत्तमा। मेरी वाणी मधुर हो।
इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है और मधुर बनाता है, वही अपने शब्दों को सिद्ध कर सकता है। निष्कर्ष, शब्द ही सृजन के मूल हैं। हे शिष्यों, अब बताओ, तुम अपने शब्दों को कैसे प्रयोग करोगे? तुम अपनी शक्ति को कैसे जागृत करोगे? याद रखो, तुम्हारी वाणी में ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है। जो जैसा बोलता है वैसा ही बनता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे सृजन का बीज हैं। तो अब निर्णय लो, क्या तुम अपने शब्दों से अपना भविष्य बनाओगे या अपनी तकदीर को कोसते रहोगे? याद रखो, जो जैसा बोलता है वैसा ही बनता है। अपने मन की जमीन पर शब्दों के जैसे बीज बोओगे, अपने जीवन में वैसे ही फल पाओगे। निर्णय तुम्हारा है। अब आज से, अभी से स्वयं से कहना शुरू करो, मैं कर सकता हूं और करके रहूंगा। मैं सफल हो सकता हूं और होकर रहूंगा। मैं जीत सकता हूं और जीतूंगा। मैं खुद को काबिल बना सकता हूं और बनाऊंगा। मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए मुझ में भी सारे ईश्वरीय गुण हैं। मैं उन गुणों को पहचानूंगा और उन गुणों का इस्तेमाल अपनी सुख समृद्धि के लिए करूंगा। मैं कर सकता हूं और करके रहूंगा। मैं कर सकता हूं और करके रहूंगा। मैं कर सकता हूं और करके रहूंगा।